अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऊपर उतरनी पड़ेगी। ठीक है, ये गलती मत करना भाई। भाई बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से हैं, माउस पकड़ने का आइडिया नहीं होता है किसी को। ठीक है, तो ऑनलाइन सिस्टम पर एक आध दो बार मॉक लगाया करो। ऑफिशियल पेपर जो एग्जाम हुआ है आप यहाँ पे देख लो, मैं अपना जो एग्जाम दिया हूँ इस टॉपिक को अभी से आपको तैयार करनी है, क्योंकि भाई यही टॉपिक जो होता है ना, जो भी भाई ने अगर इस टॉपिक को समझ लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई मैथ को लेकर जो परेशान है, देखो भाई अब क्या है ना कि 2 3 4 दिन में भाई आचार संहिता यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि मार्च में मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, तो अब भाई आपको एक चीज का तो डर हट गया कि भाई अब 2 से 2.5 महीने के बीच में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, इतना आप जान लो। कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तर में सारी चीज को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी डर नहीं है कि भाई देखो प्रिपरेशन के दौरान क्या होता था ना कि कुछ कुछ टॉपिक बच जाते थे भाई लोग को, तो एक डर रहता था कि भाई एग्जाम भी है और पेपर में अभी कुछ पढ़े भी नहीं हो, अभी 4 5 टॉपिक ही बचा हुआ है, एग्जाम कैसे देंगे, तो इस चीज का डर रहता है। लेकिन आपको एक ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है कि भाई देखो अब इलेक्शन का समय आ गया है मेरे भाई, तो उस इलेक्शन के समय में आपको समझो कि 3 महीने अप्रोक्स, मान लो कि 3 महीने आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। अब आपके पास समय भाई समझो कि 70 से 75 दिन बचा है। 70 से 75 दिन की बात करें तो 70 से 75 दिन में आपको जो मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है टॉपिक को, उस टॉपिक को मैं एक बार बता देता हूं। और एक बात मैं बता देता हूं कि भाई जो ऑफिशियल पेपर है, ऑफिशियल पेपर जो एग्जाम हुआ है, आप यहाँ पे देख लो, मैं अपना जो एग्जाम दिया हूँ सीजीएल का, सीएचएसएल का, ये आपको मैं यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यही जो पेपर है कौन कौन सा मैथ में टॉपिक आते हैं और हर एक शिफ्ट में पूछा गया है सब टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अभी से आपको तैयार करनी है, क्योंकि भाई यही टॉपिक जो होता है ना, जो भी भाई ने अगर इस टॉपिक को समझ लिया कि यही स्मार्ट स्ट्रेटजी को, तो भाई पेपर तो डेफिनेटली वहीं से आते हैं। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि जो मैं टॉपिक नोट किया हूं उस टॉपिक को आप कर लो एक बार, बस आपका काम हो जाएगा और कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक मैं बता देता हूं कि देखो जो भी बिगिनर है, बिगिनर की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो मैं टॉपिक यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, टॉपिक तो आपको मैं बता दूं कि अभी देखो समय है मेरे भाई, क्योंकि ऑफिशियल पेपर में जो चीज पूछा गया है हर एक शिफ्ट में, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, तो आप टॉपिक नोट कर लो कि पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है भाई परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का हर एक एग्जाम की बात करें, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, परसेंटेज का बड़ा रोल रखता है मेरे भाई। तो परसेंटेज टॉपिक आप फटक से क्लियर कर लेना, क्योंकि भाई 75 से 80 दिन का समय है आपके पास, अप्रोक्स मानो तो 75 से 80 दिन। उस 80 दिन में भाई आराम से घर पे बैठकर क्या करना, पहला परसेंटेज जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उस टॉपिक को विशेष ध्यान देनी है। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं भाई, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं भाई, यही सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, भाई सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, एमटीएस में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं, तो इस टॉपिक को आप छोड़ना नहीं। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हिंदी की बात करें तो भाई ये टॉपिक बहुत मेन है, बहुत मेन, समझो कि ट्रिपल स्टार वाले टॉपिक है भाई। हर एक एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो जो मैं मेन टॉपिक कहां पे लिखा हूं वो टॉपिक को आपको विशेष ध्यान देनी है। 75 से 80 दिन का समय है भाई, कोई एग्जाम नहीं होगा, आराम से घर पे रहकर ये सब टॉपिक को आराम से खत्म कर डालो और विशेष ध्यान दो, इसकी प्रैक्टिस भी करो आप। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, भाई सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं भाई, इस टॉपिक को भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मिश्रण और गठबंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इसको भी आप नोट कर लेना और इससे जितना भी क्वेश्चन हो पाए प्रीवियस ईयर का, ठीक है, वहां से आप कर लो। फिर पार्टनरशिप, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं भाई पार्टनरशिप से, ये भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज बेस्ड, भाई आयु वाले सुन लो, एज एंड बेस्ड वाले आयु पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, कि फलने का एज इतने है तो उसका एज का इतना गुना हो जाता है, तो कितना अगला पिता का उम्र इतना गुना हो जाए तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमटीएस का पेपर की बात करें, सीजीएल के पेपर की बात करें, भाई ये सब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला टाइम एंड वर्क, सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आया है भाई, कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर का हर एक साल का शिफ्ट का पूरा 5 साल का पेपर देख लो, उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला
वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन आता है भाई। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य और मजदूरी। एक व्यक्ति एक काम को इतना दूरी में करता है तो इतना समय लगता है, तो इस व्यक्ति को काम करने में कितना समय लगेगा भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्क एंड वेजेस का। पाइप एंड सिस्टम सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। एक व्यक्ति या एक ऐसे क्वेश्चन रहता है जिसको भरने में इतना समय लग जाता है टंकी को, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो मुझे टॉपिक को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई, उसको डिटेल में आप समझ लेना कि जो मैं टॉपिक बता दिया भाई उससे क्वेश्चन आते हैं। ऑफिशियल पेपर आपको दिखा दिए स्टार्टिंग में कि देखो ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय गति और दूरी। भाई सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक टाइम एंड वर्क, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है बोट एंड स्ट्रीम, जिसको नाव और धारा बोलते हैं भाई। हर एक एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, भाई बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कौन ऐसा एग्जाम में नहीं है जो नहीं आया भाई। मैं सीजीएल का वाराणसी में दिया था, वहां भी क्वेश्चन इसको लपेटा है। एमटीएस में पेपर दिया, उसमें भी क्वेश्चन दिया है। सीएचएसएल की बात करें उसमें भी क्वेश्चन दिया है। हर एक साल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, इस सब टॉपिक को छोड़ने ही नहीं है यार। अगला ट्रेन, भाई ये भी ट्रेन का क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं, इसको भी आप नोट कर लेना। ट्रेन का टॉपिक रेस, जिसको आप हिंदी में दौड़ बोलते हैं, ये भी टॉपिक मैथ में भाई इंपोर्टेंट है, रेस वाला। इससे क्वेश्चन आते हैं, बट कब कोई कोई एग्जाम में हुआ कि नहीं भी आया, लेकिन ये सब टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अगला डाटा इंटरप्रिटेशन, भाई ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी अपने आप में। ये तो रहा हमारा अर्थमेटिक का। और एडवांस का मैं बता देता हूं, एडवांस का मैं अपने मुंह से बता देता हूं कि देखो एडवांस में जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम पूरा आप देख लेना भाई, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के भी आपको देखने को मिल जाएंगे हर एक शिफ्ट में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है। सबसे मेन इंपोर्टेंट तो एडवांस में वही है भाई, नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप बोलते हो त्रिकोणमिति, भाई ट्रिगो का क्वेश्चन, साइन थीटा कॉस थीटा, भाई क्वेश्चन एग्जाम में भाई तुमको हो सकता है ट्रेंगल के बेस्ट पर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लंब आधार कर्ण, भाई निकाल लो इसका P बटा H का फॉर्मूला लगा लो भाई, निकालो इसका रूट, इसका कर्ण क्या होगा भाई, इसका लंब क्या होगा भाई। ट्रिग्नोमेट्री मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला जो टॉपिक हमारे यहाँ पे रहने वाला है ज्योमेट्री, भाई इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं भाई। तो ये एडवांस का पैटर्न है। ज्योमेट्री को भी आप नोट कर लेना, क्योंकि पेपर में बहुत पूछे जाते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और मेन इंपोर्टेंट टॉपिक होता है एडवांस का। ज्योमेट्री हो गया। मेंसुरेशन हो गया, ये भी एडवांस में आते हैं भाई, इसको भी आप नोट कर लेना। मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इसी से बहुत सारे चीज बन जाते हैं, ठीक है। और समझो कि एडवांस में जितना मैं बात किया, समझो कि सर्ड एंड रिडिस का क्वेश्चन आते हैं, और वो भी इंपोर्टेंट मायने रखता है मेरे भाई एग्जाम में, जो कि एडवांस पेपर है, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक हमने बताया है, तो समझो इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लिए, देखो कुछ कुछ टॉपिक का मैं नाम नहीं लिया, जो एग्जाम में आए हैं उसी टॉपिक को मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, ऐसे सबसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक को तैयार कर लोगे ने, तो आराम से अगर 25 क्वेश्चन की बात करें ना भाई, सही बता रहा हूं, 25 क्वेश्चन के, उसमें आप 22 से 23 क्वेश्चन आप बना के आ जाओगे आराम से। पूरा नहीं बात कर रहा हूं, अगर पूरा अगर आप बनाना चाहते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो 25/25 एक समझ लेना भाई, ये टॉपिक है। और इतना सारा टॉपिक करने के बाद आप आ जाना भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऊपर। देखो अभी टेक्स्ट बुक पर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, 527 रुपए में चल रहा है भाई। तो इतना टॉपिक जब आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, हर पर डे एक टॉपिक आप कंप्लीट करो, और टेक्स्ट बुक पर जाकर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपने आज परसेंटेज को क्लियर किया, पढ़ा, उसका थ्योरी पूरा पढ़ लिया, और जाकर टेक्स्ट बुक पर आपको क्या करनी है कि जितना भी आपको परसेंटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रीवियस ईयर का और सेक्शनल का, वहां से जाकर आप अपना लगा लो, तो वहां से क्लियर हो जाएगा भाई। अभी देखो टेक्स्ट बुक पर सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है, जो कि आपको 527 रुपए में, मेरा कूपन कोड है SSC फैम, जब आप लिख कर यूज करोगे, तो आपको वहां पर समझो कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट जब मिलेगा, तो आपको समझो कि एक अच्छे प्राइस में डिस्काउंट भी मिल रहा है मेरे भाई। तो वहां से आप हर एक टॉपिक को कर सकते हो। परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, हर एक टॉपिक वहां पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रूप में अवेलेबल करवा दिया है। तो भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऊपर उतरनी पड़ेगी, ठीक है। ये गलती मत करना भाई। भाई बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से हैं, माउस पकड़ने का आइडिया नहीं होता है किसी को, ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम पर एक आध दो बार मॉक लगाया करो, तब ना जाकर काम होगा भाई। लोग होते हैं भाई माउस नहीं पकड़ना आता, कीबोर्ड नहीं अच्छा से चलाना आता है भाई, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देखो तब ना पता चलेगा यार।
कि कैसे कैसे को माउस को पकड़ना होता है, कहाँ कहाँ से ऑप्शन को टिक करना होता है, तो आपको टेक्स्ट बुक सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। तो जाकर वहां से करो ना भाई, वहां से कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए एक रामबाण है, समझो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए। तो वहां से लगाओगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा भाई। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जितना मैं टॉपिक बता दिया उस टॉपिक को अभी से 75 से 80 दिनों में क्लियर कर लो। अभी कोई एग्जाम नहीं होगा भाई, आचार संहिता लागू हो गया है, 2 से 3 दिन में इसका अनाउंस हो जाएगा भाई। और समझो कि सब कुछ भाई, चुनाव के दौर में आपका कुछ भी नहीं होने लगा, सारे सरकारी दफ्तर का काम बंद कर दिया जाएगा, कोई यहां से वहां उछल कूद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आराम से घर पे रहकर भाई आप अपनी प्रिपरेशन को करो। और जितना मैं टॉपिक बता दिया, हर एक टॉपिक को आप चाहोगे भाई, 75 से 80 दिन का समय है, समझ रहे हो ना, 75 से 80 दिन में सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। बस रेगुलर बेस पे रहो, कंटिन्यूटी बरतो और स्मार्ट स्ट्रेटजी करने की जरूरत होता है। और ऐसा नहीं कि जो टॉपिक मैं बताया वही टॉपिक आपको करनी है, फालतू आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है।